माननीय सदस्य नगेंद्रनाथ महतो जी। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा साक्षरता डायनामिक शब्दों का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल हो रहा है। क्या बात सही है कि वर्ष 2015-16 से झारखंड के सरकारी +2 उच्च विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का संचालन केंद्र एवं राज्य सरकार 60-40 अनुपात में मानदेय देने की शर्त पर कर रही है, जिसके अंतर्गत 892 व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं। महोदय, उत्तर आए स्वीकारात्मक, लेकिन क्या यह बात सही है कि व्यावसायिक शिक्षकों का मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह है, परंतु व्यावसायिक शिक्षकों को नियुक्ति करने वाली कंपनियां मनमानी तरीके से विभिन्न कटौतियों के बाद विभिन्न जगहों के अलग अलग राशि का भुगतान करती है। साथ ही इनकी सेवा के 9 वर्ष बाद भी किसी प्रकार का मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है, जबकि दूसरे प्रदेशों में प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि मानदेय दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, ये व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय की वृद्धि कम बोलती है, जो रिपोर्ट आया है, जो उत्तर आया है, इसमें कहता उनकी कंपनी उसको स्वीकृत करती है व्यावसायिक प्रशिक्षक प्रदाता को, लेकिन यहाँ जो 20,000 रुपये की मानदेय देने की बात है, अब 20,000 नहीं 12,000 15,000 मात्र मिलता है। एक जैसा राशि 20,000 अगर मिले तो ठीक है, और प्रत्येक 9 वर्ष बाद वृद्धि होनी चाहिए और 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ोतरी नहीं हो पाती सर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा मांग है कि इनका बिचौली कंपनियों से हटाकर इसको व्यावसायिक शिक्षकों को सीधा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में लाने का हमारी मांग है, ताकि उन बेरोजगार शिक्षकों को जो यहाँ सेवा दे रहे हैं उनको बढ़िया से मानदेय मिल सके, उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय। अच्छा, आने दीजिए, फिर आपको दे रहे हैं, आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न भी गंभीर है और इनकी प्रश्न से मैं अवगत हुआ हूँ। ये पूर्ण रूप से महोदय, ये जो व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण जो है, ये संवेदक ही पर ही उसको दिया गया है, और संवेदक के माध्यम से ही, संवेदक का अंदर ही वो कार्यरत हैं, और उन्हें सरकार की ओर से उन संवेदक को प्रति माह 20,000 रुपया करके देने का निर्धारित किया गया है, और उसी 20,000 में उनको सारी व्यवस्था, उसका जो भी सुविधा है, चाहे PF हो, चाहे जो भी सरकार के नियमानुसार अनुकूल जो उनको सुविधा मिलना है, उसी से उनको मिलना है। तो इसीलिए महोदय, उसमें हमारा 9 एजेंसी है, 9 एजेंसी में सैकड़ों कार्यरत कार्य कर रहे हैं, और ये उसको इसका समायोजन की जो बात कर रहे हैं, ये पूर्ण रूप से ये नीतिगत की बात बनती है। नीतिगत अनुसार इसको बातों को रखा जाएगा, और उसमें उसका उपरांत जो भी निर्णय होगा मैं सदस्य को अवगत करा दूंगा। रुके बोलिए, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, हमारा भी प्रश्न था महोदय कि 13 पारा शिक्षक जो हिंदी विद्यापीठ देवघर से जो डिग्री लिए थे, उन्हें फर्जी डिग्री बता करके और सेवा मुक्त किया गया है, और सेम डिग्री में गिरिडीह में वो कार्यरत है, तो हम उन पर भी तलवार लटक रही है महोदय। तो हम कोडरमा गिरिडीह की बात नहीं कर रहे हैं महोदय, हम पूरे झारखंड के ऐसे सहायक प्राध्यापकों की बात कर रहे हैं महोदय। 1 सेकंड महोदय, कि जो मैट्रिक तो किए महोदय, उनकी डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो योग्यता विस्तार के लिए अन्य डिग्री लिए हैं महोदय, तो ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि झारखंड के लोग बोका है महोदय,
तो महोदय उनको क्या पता कि उस कहाँ की question के डिग्री, relevant- महोदय कहाँ की डिग्री की मान्यता है, कहाँ की डिग्री की मान्यता नहीं है। बेचारे इनका क्या कसूर महोदय, 18 साल 20 साल से ये But- नौकरी कर रहे हैं महोदय, ऐसी बेरोजगारी दिस इज इतनी। नॉट रेलिवेंट क्वेश्चन मैडम। आप उस क्वेश्चन में अगर चाहे तो आप कुछ पूरक पूछ सकते हैं, बोलिए उसमें पूछिए, उधर मत जाइए, पूछिए। कि ये हमारा है कि क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के 13 सहायक वो प्राध्यापकों क्वेश्चन को, पर अब मत जाइए ना, इस क्वेश्चन पर कुछ बोलना इसी है। पे पूछ रहे हैं महोदय, तो हम एक सुझाव देना चाहते हैं। जो 18 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं महोदय, तो उनको अगर सेवा मुक्त कर दीजिएगा महोदय, तो बेरोजगारों की फौज पहले से है और ये कार्य कर रहे थे, उसके बाद निकाला ठीक, जाएगा ठीक, महोदय। ठीक। तो बोलिए नगेंद्र जी, नगेंद्र जी, नगेंद्र जी, फिर कहाँ अध्यक्ष महोदय। विद्यापीठ चले गए देवघर? अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, क्वेश्चन इनका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको काहे डाइल्यूट कर दे रहे हैं? +2 उच्च विद्यालय में कार्यरत उनका है। डाइल्यूट मत कर दीजिए, उनको संतुष्ट हो लेने दीजिए। +2 उच्च विद्यालय में 892 शिक्षक कार्यरत है। उनकी बात मैं कर रहा हूँ, नई बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको छांटा जा रहा है, ये कर रहा है, लेकिन उसको मानदेय कम मिल रहा है। 20,000 मानदेय की स्वीकृति हुई है, कहीं 15,000 देता है, कहीं 12,000 देता है। जवाब दिलवा देते हैं, उसी पर दिलवा देते हैं। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष वेतन का महोदय। जो विसंगति है, अध्यक्ष महोदय, वेतन का जो विसंगति है, उसी पर मान्य अध्यक्ष सदस्य- महोदय, वेतन का जो विसंगति है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, जी, लेकिन यह पूर्ण रूप से संवेदक के अधीन काम करते हैं महोदय। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एक नीतिगत मामला आ जाता है, जिसमें नीतिगत मामला आने पर मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। विचार करने के उपरांत मैं इसको माननीय सदस्य को बता दूंगा। ठीक है। अध्यक्ष माननीय महोदय, सदस्य संवेदक स्टीफन की मारंडी बात हो रही है। आपको बता दें, मान्य सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी। अध्यक्ष